तोता बोला, अय मैना, देख दुनिया में ऐसी ऐसी स्त्रियां मौजूद हैं और इस पर भी तू कहती है कि स्त्री बड़ी भोली और सीधी होती है। अगर तू इस दास्तान को नहीं मानती तो जाने दे, मैं तुझे एक और दास्तान सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। बहादुरगढ़ नामक नगर के राजा का नाम चंद्रकेतु था। उसके शहर में एक सेठ रहता था। उस सेठ की बेटी बहुत रूपवती थी। उस सेठ ने अपनी बेटी की शादी वीरभद्र देश के साहूकार के बेटे के साथ तय कर दी थी। जब सेठ की बेटी सयानी हुई तो उसे कामदेव ने सताया। उसके मकान के पास एक जौहरी का लड़का, जो कि बहुत रूपवान था, रहता था। सेठ की बेटी की नज़र उस जौहरी के लड़के पर पड़ी तो वो उस पर आशिक हो गई। जौहरी का लड़का भी उसे देखकर उस पर आशिक हो गया। इसी प्रकार आंखें लड़ाते लड़ाते बहुत दिन हो गए, किंतु उन्हें बातचीत का मौका नहीं मिला। अंत में एक दिन सेठ की बेटी ने चिट्ठी लिखकर बांदी के हाथ भेजी। उसमें सेठ की बेटी ने लिखा, आंवला फले नींबू फले, बाग हरे सरमाए, माली जाको नहीं, जल बिनु बाग सुखाए। यह पढ़कर जौहरी के लड़के ने उसे जवाब भेजा, आऊँगा मैं रात को, आप रहें होशियार, आधी रात वक्त में कमंद देना डार। इस दोहे को पढ़कर सेठ की बेटी बहुत खुश हुई और चित्रसारी में जाकर श्रृंगार करके जौहरी के लड़के के इंतजार में बैठकर उसकी राह देखने लगी। रात को जौहरी का लड़का आया और उसे देखकर सेठ की बेटी ने कमंद गिराई, जिससे चढ़कर वह ऊपर आ गया। इस प्रकार दोनों की रात बहुत मौज मस्ती में कटी। जब 2 बज गए तो जौहरी का लड़का वापस अपने घर को गया। इसी तरह ऐश करते करते कुछ दिनों बाद लड़की की माता को यह बात पता चल गई तो उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया पर वो ना मानी। उसकी माता ने सारा हाल अपने पति को कह सुनाया। सेठ ने उसी वक्त एक चिट्ठी लिखकर अपने एक नौकर को अपने दामाद के यहाँ भेजा और उससे कहने के लिए बोला कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हें फ़ौरन बुलाया है। चिट्ठी ले जाकर नौकर ने दामाद को दी और वह उसी वक्त सफ़र का सामान बांधकर और बहुत से आदमी लेकर अपने ससुराल को चला। वहाँ पहुँचने पर उसके सास ससुर ने उसकी बहुत खातिरदारी की। रात का खाना खाकर साहूकार ज़्यादा अपनी औरत के पास में सो गया। सफ़र का थका तो था ही, खूब गहरी नींद आ गई। उसे सोता देखकर सेठ की बेटी मौका पाकर जौहरी के मकान पर पहुंची और उसके साथ भोग विलास करने लगी। इधर आधी रात को साहूकार ज़्यादा की आँख खुली तो अपनी औरत को पास में ना पाकर वो समझ गया कि किसी दूसरे पुरुष के पास गई है। खैर, कल इसकी खबर लूँगा। ये सोच सोच कर वो जाग ही रहा था कि उसकी पत्नी आई और धीरे से उसके पास आकर सो गई। अगले दिन साहूकार ज़्यादा ने सोने का बहाना किया और उसकी पत्नी जब उसे सोता जानकर जौहरी के लड़के के पास गई तो वो भी उसके पीछे पीछे गया और भिखारी का भेष बनाकर जौहरी के दरवाजे पर आवाज़ लगाई, जो तेरा हो गया अधिपति ठाढ़े द्वार, भूखे को कुछ डार दे, कहता हूँ हर बार। उसकी यह बात सुनकर जौहरी का लड़का बोला, हे साहूकार जादी, कोई भूखा हमारे द्वार पर पुकारता है, जाओ थाली में मोती डालकर उसे दे आओ। लड़की थाल में मोती भर कर द्वार पर पहुंची और भिखारी से बोली, मोती लाई थार भर, हे मोती के लाल, खैर मना तू यार का, तुझे किया निहाल। तब भिखारी के भेष में साहूकार ज़्यादा उससे कहने लगा, कंकर पत्थर क्या करूं, दे दो गले का हार, खैर मनाऊं यार की, जो दे मुझको डार। ये सुनकर सेठ की लड़की ने अपने गले का हार उतार कर उसे दे दिया और वापस जौहरी के लड़के के पास आ गई।
उधर पति भी हार लेकर अपने पलंग पर आ गया और सो गया। मौज मस्ती करने के बाद सेठ की लड़की भी अपने पति के पास आकर सो गई। अगली सुबह साहूकारजादे ने अपनी सास से कहा कि मुझे विदा कर दो। उसके सास ससुर ने बहुत खुशी के साथ बहुत से उपहार और धन इत्यादि देकर उन्हें विदा किया। जब साहूकारजादा कुछ दूर निकल आया तो जंगल में दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुके। तभी साहूकारजादे ने अपनी पत्नी से पूछा कि विदाई में तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया है और तुम्हारे यार जौहरी ने क्या दिया है। ये सुनते ही उसकी पत्नी के होश उड़ गए, परंतु ऊपर ही ऊपर से कहने लगी, मैं नहीं जानती कि जौहरी कौन है। पति बोला कि और तो सब तुम्हारे जेवरात दिखते हैं, लेकिन तुम्हारा हार नहीं दिखता है। पत्नी बोली, वो हार टूट गया था, सो उसे बनने के लिए मैं माता को दे आई हूँ। यह सुनकर उसके पति ने अपनी जेब से हार निकालकर दिखाया और पूछने लगा कि इसे जौहरी के मकान से भिखारी को किसने दिया था। उस हार को देखकर तो उसकी पत्नी बहुत घबराई और उसने सोचा कि अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्यारे, जो कुछ भी मुझसे कसूर हुआ उसे माफ़ करो। अच्छा, तेरा कसूर माफ़ किया, पर फिर कभी ऐसा काम नहीं करना। यह कहकर उसने उसे गले लगाकर प्यार किया। साहूकारजादा आकर अपने घर पर रहने लगा, परंतु उसकी स्त्री को आठों पहर अपने प्रेमी जौहरी का ही ख्याल रहता था। अपने मन में वो सोचती रहती कि मेरे बिना मेरे प्यारे की क्या गति होगी। इन्हीं बातों को सोचते सोचते वो हमेशा उदास रहती। तोता बोला, हे मैना, उधर जौहरी पर जो गुजरी सो सुन। सुबह होते ही जौहरी ने यह सुना कि सेठ की लड़की को उसका पति अपने साथ ले गया है, तो वो गस खाकर गिर पड़ा। उसके माँ बाप ने वैद्य को बुलवाकर उसकी नब्ज दिखलाई। जब वैद्य उसको देखने लगा तो लड़के ने यह दोहा पढ़ा, नारी छुअत आपके पड़े फफोले अंग, जाओ वैद्य घर आपने तू क्या जाने रंग। यह बीमारी है नहीं जिसका होए इलाज, दर्शन के लिए बिन प्राण बचे नहीं आज। यह सुनकर वैद्य समझ गया कि उसको कोई रोग नहीं है, इसको सिर्फ जुदाई का रोग है। वैद्य ने उसके माता पिता को कहा कि आपके बेटे को कोई रोग नहीं है, इसके दिल पर जुदाई का गम सवार है, अतएव इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। यह कहकर वैद्य वापस अपने घर को आ गए। उसकी माता ने उसे बहुत समझाया, किंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जौहरी का यार वजीर ज़्यादा था, उसने भी अपने मित्र को बहुत समझाया, पर किसी की कोई भी बात समझ नहीं आई। इधर जौहरी ज़्यादा एक दिन मौका पाकर कुछ जवाहरात लेकर जंगल को निकाल गया और योगी का भेष बनाकर अपनी मासूक के नाम की माला जपता रहता। इस तरह बहुत सी मुसीबतें उठाते हुए जौहरी ज़्यादा उस सेठ की लड़की के शहर में पहुंच गया और एक तालाब पर अपना डेरा जमा लिया। उसने मन में सोचा कि शहर की सब स्त्रियां यहीं नहाने आएंगी तो एक ना एक दिन अपनी प्रेमिका से भी सामना जरूर होगा। एक दिन साहूकारजादी नहाने को तालाब पर आई और स्नान करके अपने घर को चली कि योगी की निगाह उस पर पड़ी और उसे देखते ही वह पहचान करके बोला, योगी आया दूर से सहता दुख अपार, अब दर्शन दीजिए घूंघट मुँह से टार। घूंघट मुँह से टार दे प्यारी दूर देश से आया जी, हुआ परेशान योगी मन भरमाया जी। तेरे इश्क में पड़ के हमने सब धन गंवाया जी, अब तो हंस के देख इधर योगी वचन सुनाया जी। यह सुनकर साहूकारजादी ने पहचाना कि तो मेरा जौहरी है। उसकी सूरत पहचान कर उसने यह दोहा कहा,
प्यारे मन धीरज धरो, मत जाओ घबराए, तेरे मतलब का करूं कोई जल्द उपाय। यह कहकर साहूकार जादी अपने महल की चित्रसारी में आ पड़ी और हाय हाय करके मचलने लगी। उसकी ये हालत देखकर दासियां घबरा गई और एक दासी ने जाकर सारा हाल उसके पति को सुनाया। सुनकर उसका पति दौड़ा आया और उसने पूछने लगा कि प्यारी, तुम्हें क्या हुआ है? अपने सारे दुखों का हाल मुझसे कहो। पत्नी बोली, दर्द के मारे दम निकलता जा रहा है। लगता है अब मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ, तुमसे जो बन पड़े सो करो। जौहरी ने उसी समय वैद्य हकीमों को बुलाकर उसकी औषधि कराई, मगर उसे कुछ आराम न आया। हे मैना, इसकी दवा किसी वैद्य के पास नहीं है, तोता बोला। लाचार होकर वैद्य भी चला गया। साहूकार उसकी बातों में आ गया और उसके फरेब को न समझ सका। सच है, जिन स्त्रियों के फंदे फरेब देवता भी नहीं जान सके, तो मनुष्यों की क्या ताकत है। किसी कवि ने कहा है, नारी तो गंभीर जल था न बाकी कोई, जो वाके मन में बसे जन जान सके न कोई। बड़े बड़े ऋषि देवर्षि नारी के बस में होए, वन वन में भटकत फिरे अंत न देख होए। इस प्रकार जौहरी उसके बस में हो गया तो स्त्री बोली, है प्यारे, मैंने सुना है कि तालाब के किनारे एक योगी आए हैं और उन्होंने हजारों रोगियों को अच्छा किया है। अगर वो किसी तरह से तुम्हारे साथ आ जाएं तो प्राण बच जाए। ये सुनकर जौहरी योगी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे स्वामी, मेरी स्त्री बहुत बीमार है, सो कृपा करके मेरे घर पधारें। योगी बोला, बच्चा, हम तो फकीर हैं, औषधि क्या जाने। जौहरी के बहुत प्रार्थना करने पर योगी उसके घर गया और थोड़ी देर भभूत पढ़कर अपनी प्यारी के बदन पर फेरी। तब स्त्री कहने लगी कि अब तो कुछ आराम मालूम होता है। ये सुनकर जौहरी ने साधु की बहुत सेवा की। फकीर ने उससे कहा, हे बच्चा, तुम बाजार जाकर सोने का एक यंत्र बनवा लाओ, उसमें मैं ऐसा मंत्र रख जाऊंगा कि फिर उम्र भर यह बीमारी ना होगी। यह सुनकर जौहरी तो बाजार चला गया सोने का यंत्र लाने। इधर इन दोनों ने अपने दिल की मुराद पूरी की। थोड़ी देर के बाद जौहरी भी यंत्र बनवा कर ले आया। योगी ने थोड़ी सी भभूत बनाकर उसके गले में बांध दी और कहा, अब हम अपने ठिकाने पर जाते हैं। जौहरी बोला, महाराज, आपने बड़ी कृपा की है, अब कृपा करके नित्य यहाँ भोजन करने के लिए पधारा करें। इस प्रकार योगी नित्य जौहरी के यहाँ भोजन करने के लिए आने लगा। एक दिन जौहरी किसी काम से दूसरे शहर को गया और मौका पाकर वो दोनों घर का सारा धन और जेवर लेकर चल दिए। सो हे मैना, देखो उसके पति ने उससे कैसी मोहब्बत की, पर उसकी स्त्री ने मन में कुछ ना सोचा। इधर जब जौहरी लौटकर अपने घर को वापस आया तो अपनी स्त्री, धन, जेवर और योगी को ना पाकर सब समझ गया और मन में पछता कर रह गया। उधर वो दोनों एक शहर में पहुंचकर मकान किराए पर लेकर रहने लगे। उस मकान के पीछे एक पठान नौजवान रहता था। संयोग से एक दिन स्त्री अपने मकान की छत पर चढ़ी और उसकी नज़रें उस पठान नौजवान से मिली। फौरन ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मोहित हो गए। इस प्रकार दोनों की प्रीत बढ़ने लगी। एक दिन पठान ने उससे कहा कि इससे बेहतर है कि तुम मेरे घर चलो, और स्त्री उस पठान के घर चली आई। इस हालत को देखकर साहूकार जादे ने शहर के राजा के यहाँ शिकायत की और कहा, महाराज, मैं एक परदेसी चंद रोज से आपके शहर में बसा हूँ। आज एक पठान ने मेरी औरत छीन ली है। राजा ने उस पठान और स्त्री को बुलवाया और उनसे सारा किस्सा पूछा। वो स्त्री बोली, महाराज, मैं एक साहूकार जादे की स्त्री हूँ। यह मुझे बहला फुसला कर ले उड़ा है, लेकिन अब यह मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, इसलिए
अब मैं इसे छोड़कर पठान के घर बैठ गई हूँ। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, अरे मुसाफिर, अब तुमको झगड़ा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब यह स्त्री अपने पति की न रही तो तुम्हारी ही क्यों रहेगी। यह सुन जौहरी लाचार होकर वापस चला आया। तोता बोला, हे मैना, इस दुनिया में क्या औरत की माफिक और कोई बेमुरौवत है। मैना बोली, इसका जवाब तुझे मैं देती हूँ, ध्यान देकर सुनना।